जय श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। प्रणाम गुरुजी। जी। मैं सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। कहते हैं कि भगवान की वाणी गुरु की वाणी में बसते हैं, सदैव यही हुआ मेरे साथ। आपने बोले थे 2 लड़की पे 1 लड़का होगा, आज आपकी कृपा से मेरी गोद में 1 लड़का है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले नंबर तो गुरुजी, मैं गुरु मंत्र ले चुकी हूँ, आपका दासी हूँ, पर मैं गुरु मंत्र नियम से माला 11 माला नहीं कर पाती हूँ। आसन पर बैठ के मैं नहीं कर पाती हूँ। और पर जितना कर लो, जितना अधिक से अधिक कर लो, अच्छा है। तो पहले वो क्या गुरु मंत्र ना हमेशा मेरे मन में ऐसे चलते रहते हैं, और सब कहे गए हैं जो पवित्र से ही गुरु मंत्र जापना चाहिए। और मेरे मन में जब भी रहे, जैसे रहे काम को, तो गुरु मंत्र ही आपका दिया हुआ था। चलना दो, सही है, वो सही है। हर काम करते हुए हर क्षण भगवान का वो नाम चलता रहे, सही है। और मेरे पति भी गुरु मंत्र लिए थे मेरे साथ में, उन्हें मंत्र भूल गए। मैं दोबारा आपसे बोलती हूँ, उनसे बोलती हूँ जो गुरु मंत्र ले लीजिए, पर वो गुरु मंत्र लेना भी नहीं चाहते हैं, और बात बात में क्लेश होती रहती है। कहाँ है पति? पति अभी नहीं आए हैं, संडे को आएंगे। मैं पोथी पाठ रखी हूँ, तो जब आए तो बात करा देना। तो ये कह रहे हैं मेरे परिवार सब मेरी दोषी ठहराते हैं। कहते हैं वो बीमार पड़े रहते हैं, सर पैर पीठी से लेके पैर में दर्द होती है। बहुत सारी जांच भी हो गई, पर वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और मेरे सास परिवार में सब बोलते हैं कि मेरी वजह से वो तुलसी माला पहन रखे हैं कंठी, ऐसे नहीं पहनना चाहिए, मेरे परंपरा में तुलसी माला नहीं पहनते हैं। तो इसलिए मैं बहुत दुखी होती हूँ कि मेरी वजह से कहीं मेरे पति को कष्ट तो नहीं हो रही है। नहीं, कष्ट इसलिए हो रही है क्योंकि वो योग नहीं करते। योग वगैरह करें तो कष्ट ना हो। मैं योग के लिए भी बोलती रहती हूँ। तुलसी वगैरह तो सबको पहननी चाहिए, इससे और अच्छा ही होता है। आप योग करिए, अच्छा खान पान करिए, बीमार क्यों हैं डॉक्टर को चेक कराइए, ठीक हो जाएंगे, इसमें क्या है। इसलिए ये मेरे पे सब दोषी बनाते रहते हैं, मेरे से कोई खुश नहीं रहते हैं। जब मैं जैसे आपका कथा सुनती रहती हूँ, आपका नियम पूर्वक से नहा के खाना बनाना, मैं लड्डू गोपाल रखी उनकी पूजा करती हूँ। कोई भी काम हो, अच्छी बुरे में, बुरे नहीं अच्छी सारी काम कहती पति को परिवार को, तो सब मुझे बोलने लगते हैं। पति कब से बीमार हैं? पति 3 साल से। तो गुरु मंत्र लिए कितना टाइम हो गया आपको? 2 साल से, मतलब 2-2.5 साल हो गए। मतलब गुरु मंत्र लिए थे उसके पहले से पति पहली सी बीमार थे? बीमार है। तो भाई बीमार क्यों है, डॉक्टर को दिखाओ, दिखा योग करो, सब बढ़िया होगा। इसलिए बीमार है क्योंकि वो योग ना करते, खाते पीते ठीक से ना होंगे, गलत चीज खाते होंगे। हाँ, तुलसी माला पहन रखे हैं, पर वो क्या करते हैं, पीने भी लगते हैं, गुटखा भी खाने लगते हैं। मैं बोलती हूँ तो बहुत। अब शराब पियेंगे, गुटखा खाएंगे, गलत गलत चीज खाएंगे पियेंगे, तो शरीर तो एक मशीन है, मशीन तो खराब होती ही है। वो लाइव में आपको देख रहे हैं, आप अपनी कृपा उनको बता दीजिए कि ये सब नहीं करना है। जो मांस मछली खाते हैं ना, उनके साथ भोजन करने लगते हैं। वो भी खाते हैं मांस मछली? मैं खाती नहीं है, वो जो कोई दोस्त लोग खाते हैं ना, तो उनकी बर्तन में उनके साथ खाना खाने लगते हैं। तो ये गलत है ना, नहीं खाने चाहिए। तो चलो अब नहीं बताती हूँ, खाएंगे, उनको ले आना, बात करेंगे, नहीं खाएंगे वो, ठीक है। और शराब वराब ना पिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरे पापा पहले शराब पीते थे, अब नहीं पीते। पापा है कि पिताजी हैं? पिताजी। अब बताओ, शराब अब नहीं पीते? नहीं। अब क्यों नहीं पीते? क्योंकि आपसे मिल के गए। वाह, तो हमसे जो मिल लेता, देखो शराब वराब नहीं पीता, इसलिए शराब वाले हमसे परेशान हैं, शराब की कंपनियों वाले कि जो मिल लेता है वो शराब ही छोड़ देता है। एक बार पापा को समझा दो, पापा मम्मी से लड़ते रहते हैं। कहाँ है पापा? पापा पीछे गए हैं। पिताजी पिताजी पीछे गए हैं। यहाँ आओ, इनके पिताजी, ये झोला वाले आपके पिताजी हैं? कौन है? राजवीर। राजवीर, राजवीर हाजिर हो। राजवीर नहीं है, गए चाट पकौड़ी खाने। चलो। जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जी।
लड्डू गोपाल को लेके आए हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए ना। करा देंगे अभी। और बेटी कहाँ गई, कथा सुनती है कि नहीं? हाँ, कथा सुनते हैं। कथा में आती है? हाँ। कहाँ है? ठीक है, पत्नी गुरु जी से घर में लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं, मतलब रख सकते हैं। ठीक है गुरु जी, राधे। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि हम इस जीवन में आए हैं, हमारे जीवन में कई लोग शूर्पणखा का रूप करते हैं, कई लोग शकुनी का रूप धर के आते हैं जो हमारे जीवन में हमें परेशानी कर देते हैं। कोई दुर्योधन बनकर आता है, तो मैं सामने से तो खुश रहने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि दुर्योधन के बारे में महाभारत हो गया, उन्होंने युद्ध लड़के समाप्त कर दिया, पर जो महाभारत मेरे मन में चलता है उससे मैं कैसे पार पाऊँ? तो आपके जीवन में कौन आया दुर्योधन बन के? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, कई लोग हैं, मैं ईश्वर मेरे साथ है क्योंकि मैं नित्य बचपन से ही ईश्वर का नाम लेते रहती हूँ, पर जो भी आए हैं उन्हें सज़ा भी मिलते रहती है, लेकिन मैं अपने मन को शांत नहीं कर पाती हूँ। ऊपरी रूप से तो मैं काफ़ी खुश रहती हूँ, हंसी मजाक करते रहती हूँ, लेकिन अंदर भीतर ही भीतर बहुत बड़ा महाभारत चलते रहता है। उसके लिए मैं क्या करूँ? कथा सुनते हैं? हाँ, सुनती हूँ। रेगुलर के कभी कभी? रेगुलर ही सुनती हूँ, मेरे घर में चलती रहती है। कथा रेगुलर सुनिए, भगवान का ध्यान किया करिए, कीर्तन किया करिए, ध्यान करना सीखिए। 10 मिनट आंखें बंद करके सवेरे सवेरे ध्यान करेंगे अपने आप। अभी हम कथा में ध्यान कराएंगे कल, तो वो याद कर लीजिएगा, फिर वैसे किया करिए। पर गुरुजी, उनका तो दिन रात सामना होता रहता है, फिर हम कितना भी करें वही बात हो जाती है, लेकिन मैं आपका दिया हुआ आदेश का पालन करूंगी गुरुजी। देखो, सामना होता रहेगा, सही है, पर आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कोशिश करती हूँ। सब एक टाइम बाद सब ठीक हो जाता है, लेकिन आप बस अपने भीतर के द्वंद्व को समाप्त कर लो कीर्तन ध्यान से, बाकी सब ठीक है। जी ये प्रकृति है, अपने हिसाब से चलती है। जी गुरुजी। आप और हम कुछ नहीं कर सकते। जी गुरुजी। है ना? शकुनी शकुनी ही रहेगा, दुर्योधन दुर्योधन ही रहेगा। उन्हें भगवान नहीं बदल पाए, तो हम आज के शकुनी और दुर्योधन को क्या बदल पाएंगे? इसलिए बस अपना बचाव करो, अपन बच के चलो इन दुष्टों से, बस। जी, राधे राधे गुरुजी। गुरु जी, आपके चरणों में प्रणाम करते हूँ। हम मानसा से आए हैं, पंजाब से। बोलो। हम मानसा से आए हैं गुरु जी, पंजाब से। मैया बताओ। हमारे पतिदेव चले गए और दोनों बेटे चले गए, हम अकेले हैं घर पे, घर भी बेच दिया। तो हमें बस ऐसे टेंशन थी कि गुरु के चरणों में ही जाऊं। तो पति को क्या हो गया? पति को बच्चों की टेंशन लेते रहते थे, उनको अटैक हो गया जी। पति को। बच्चों को क्या हो गया? बच्चों को, एक बच्चे का तो पहले 12 साल हो गए, एक्सीडेंट हो गया था जी। एक बच्चे को 2 साल हो गए, अटैक हो गया। अकेली हूँ घर पे, कोई नहीं है संभालने वाला। फिर हमसे क्या चाहती हैं आप? हमसे यह चाहते कि आपके चरणों में रख लो मुझे, तो अकेले हैं। ठीक है, रह लो, बात कर लेना ऊपर कार्यालय में। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारा जैसे हमारा घर में सब कोई मांस मच्छी खाता है, बहू बेटा सब कोई खाता है, आदमी मैं नहीं खाती है, तो कैसे क्या करूं? ना खाओ, अच्छा है। अब मेरा जैसे वो फेफड़ा में दाग है, तो वो फेफड़ा में दाग है मेरा कम से कम 10 साल से। इसका दवाई फेफड़े में क्या है? दाग है, दाग। दाग? हाँ। तो आपको दिखता है आपके फेफड़े का हाँ, दाग? दर्द हरदम रहता है मेरा। अच्छा, दाग हाँ, दिखता है? हाँ, दर्द होता है फेफड़ा में। फेफड़े में दर्द है? हाँ, दर्द रहता है। तो प्राणायाम किया करो, ठीक हो जाएगा। दवा चालू है, नहीं आराम होता है। प्राणायाम किया करो। अच्छा, कपाल अच्छा। भाती, अनुलोम विलोम। ठीक है। हमारा सब परिवार के राधे राधे बोल दिए। राधे राधे। गुरु जी राधे राधे जी। मैं 2 साल से आपका भागवत सुन रही हूँ, मुझे बहुत पसंद आया। आज मैं आपको 2 साल से आते आते अब आई हुई आपका भागवत सुनने। आज मैं यहीं पे आपका भागवत सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे जैसे सुनी थी मैं, वैसे वैसे सब देखा मैंने। टीवी में देखती हूँ 2 साल से, जैसे वैसे सब सुना मैंने आपका, वैसे ही वैसे। बहुत अच्छा खाना खाया, बहुत अच्छा प्रसाद मिला, बहुत अच्छा।
बताओ हम क्या सेवा करें, आपकी सवाल क्या है? अब इतना अच्छा लगता है कि मैं अपना सब काम छोड़ के आपका भागवत देखती हूँ पहले। अच्छा, घर में सब काम छोड़ देती हूँ, भागवत ही देखती हूँ पहले ही। सही है। कहीं जाना रहता है, कहीं बाजार मार्केट कहीं नहीं जा पाती, बस भागवत ही देखने मेरा नशा हो गया मुझे। इतना ज़्यादा नशा हो गया कि भागवत छोड़ के मैं कहीं जा ही नहीं पाती। राधे राधे राधे। इसके लिए गीत है, बिन पिए नशा हो जाता है, जब कथा सुनूं मैं रघुवर की। ओ बिन पिए नशा हो जाता है, जब कथा सुनूं मैं रघुवर की। है ना मैया? बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। मैं उड़ीसा राउरकेला से आया हूँ जी। मेरा नाम अमित अग्रवाल है। वहाँ राउरकेला में एक गृहस्थी मसाला के नाम से मसाला कंपनी है जी, जिसमें मैं सीईओ के पद पर कार्यरत हूँ जी। तो कंपनी के काम से प्राय मुझे महीने में 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाहर रहना पड़ता है। ठीक है। तो हमारे घर के बगल में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है। वहाँ के पुजारी जी ने मुझे कहा था कि महीने में 4 सोमवार और 2 प्रदोष का व्रत करने के लिए। तो मैं प्राय करता हूँ, लेकिन बाहर रहने के कारण कभी कभी क्या है, शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं मिलता है, तो वो व्रत कभी कभी छूट जाता है मेरे से। तो वो मन में हमेशा शंका रहती है कि ये मुझसे गलती हो गई है, भूल हो गई है, तो ये व्रत छूटना मतलब सही है, गलत है, या कैसा करना चाहिए? कुछ जितना आप कर पाते हैं, जितना कर पाते हैं उतना अच्छा है। ये सारे व्रत करते हो, यदि ये सारे व्रत छोड़ के आप एकादशी का व्रत कर लो तो एक एकादशी महीने में 2 कर लो, बस सब करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद गुरुजी। जी। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। आज की कथा में मैंने आपने आज कहा कि पाप, तो मनुष्य जीवन में पाप तो हर दिन हर पल होता है। सही है। तो उसकी कोई श्रेणी है या उसका किस तरह से प्रायश्चित किया जा सकता है? पाप का यही प्रायश्चित है कि अब ना किया जाए, गलती को स्वीकारा जाए, सुधारा जाए, ना किया जाए अब से पाप, और आत्मसमर्पण कर दिया जाए भगवान में। लेकिन हमारी दिनचर्या के हिसाब से तो हर दिन हर पल कुछ न किसी के प्रति किसी तरह के विचार आते हैं। तो इसलिए रोज कीर्तन, रोज ध्यान, रोज कथा श्रवण करने से जो दिन में छोटे मोटे पाप होते हैं वह रोज के रोज दिन की पूजा करने से समाप्त हो जाते हैं। जी गुरु जी। और दूसरा ये प्रश्न था कि अगर स्वप्न में कोई चीज़ आती है भविष्य को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, तो क्या वो सत्य होता है? सपना सही भी होता है और सही ही होता है। जो बीत चुका है आपके साथ या तो वो दिखा सपने में, या तो जो होने वाला है वो दिखता है। जी। तो वो क्या मतलब कुछ उसका टाइमिंग होगा या फिर? नहीं, उसका कोई टाइमिंग नहीं होता कब क्या होगा। बस सपना जो होता है वो जो बीता है आपके साथ, हो चुका है घटना, जी जी, या तो वो आएगी, किसी भी जन्म की आ सकती है। जी। आपके करोड़ों जन्म हो चुके हैं, उन करोड़ों जन्म में किसी भी जन्म का सपना आ सकता है। जी। इसलिए कुछ लोग कहते हैं ना सपना था, उसे सत्य नहीं मानते। भाई जो करोड़ों जन्म पहले बीत गया वो आ भी गया सपने में, तो उसका कोई मतलब सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों अर्थ है उसका। ठीक है आपकी। तो ठीक है गुरुजी, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी सेवा में हर साल आते रहें। लास्ट 4 ईयर से हम आ रहे हैं आपके यहाँ पे, और आपकी सेवाओं से मतलब बहुत ही सीख मिलता है हम युवाओं को और हमारे आने वाली पीढ़ियों को कि आप माताओं की सेवा और जो भी आपकी सेवा चल रही है यहाँ पे, सारी सेवाएं मतलब तो जो सेवा टीवी पे सुना था वो यहाँ सही है। हम तो 4 साल से आ रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि हर साल बहुत सारी उसमें मतलब बहुत कुछ जोड़ा जा रहा है और बहुत कुछ अच्छा किया जा रहा है। जी। तो ये आप आशीर्वाद दें, इसी तरह से सब करते रहें और आपका परिवार से और आपसे जुड़े रहें हमेशा। खुश रहिए। खुश। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ, पति। और यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। आप बोलते हैं ना पति परमेश्वर होते हैं, पति देवता होते हैं, हर बात माननी चाहिए। तो लेकिन कौन सी बात नहीं मानी थी आपने? एक बार एकादशी का व्रत था, हमारे घर में अरे शुद्धक चल रहा था, तो बोले कि छोड़ दे छोड़ दे। मैंने नहीं छोड़ा, मैंने व्रत रखा था। क्या नहीं छोड़ा?
एकादशी का व्रत। पति ने बोला व्रत छोड़ दो। हाँ। तो आपने नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। नहीं, इससे कोई पाप नहीं लगेगा। मेरी सास भी और ननद भी सब लोग बोल रहे थे छोड़ दो। आपने नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। अच्छा है। तो क्या पाप लगेगा मुझे उनका बात? अच्छा ये बताओ, आप पति की सारी बातें मानती हो? मैं मानती हूँ, कोई भी बात नहीं छूटती? लेकिन जो गलत बात रहती है नहीं मानती हूँ। कौन सी गलत बात? जैसे कि देवी देवता की पूजा करने वाली बात रहती तो नहीं मानती मैं। पूजा हाँ, पूजा बोलते हैं मत कर, इतना पूजा क्यों करती हो? भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा, वो भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। देखो, भगवान को ना मानने वाले को भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ, क्या करूं? तो पति खुश हैं आपके आपसे? झगड़ा की तो पैसा दे दिया आने के लिए। अभी क्या करूं? 10 रुपया दान पेटी में डाली हूँ, पैसा भी नहीं था मेरे पास। पति ने पैसे नहीं दिए? नहीं, वो गिन के दिया जा, इतने में खर्चा चला। तो कितना दिए थे पति? अभी दिया है 1500 दिए हैं, रूम का भाड़ा देने का है। तो पति आपसे बहुत प्यार करते हैं कि नहीं? नहीं करते, कोई नहीं करता। क्या करूं? अभी तो सारी कहानी बताऊंगी ना तो सुबह हो जाएगी हमारे जिंदगी का। मतलब पति आपकी कदर नहीं करते? कोई नहीं प्यार करता, कोई सास ननद पति कोई नहीं करता। आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। अभी तो इज्जत कर रहे हैं, अब देखो शादी होने के बाद करते हैं कि नहीं। सही है। आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ, उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं है, बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता। अभी हमारा लड़का 22 साल का हो गया। 22 साल का? पति को कुछ नहीं आता? कुछ नहीं आता। अब बताओ। चलो, अब पति को ले आना तो उनसे आपको आई लव यू कहवाएंगे। कोई थोड़ा भी हमारी बात नहीं मानते गुरुजी, क्या करूं? अब क्या करें बताओ, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं आप बता दो। टीवी में थोड़ा पत्नी का बात माना करो। उनको सुना देना ये वाली बात तो मानेंगे। क्या नाम है पति का? अभी पति परमेश्वर है, उनका नाम कैसे लूं? हमारे में नाम नहीं लिया जाता। तो इनके पति, सुनो रुक जाओ, तो इनके पति परमेश्वर का जो भी नाम है वो ध्यान से सुने, कान खोल कर। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, इसलिए अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखो। ये बेचारी सीधी साधी स्त्री है, भोली भाली, मन की सच्ची। ऐसी स्त्रियां धरती पे कम होती हैं। पता नहीं आपके पति आपकी कदर क्यों नहीं करते। आप करेंगे? ठीक है गुरुजी, राधे ले आना अगली बार। राधे राधे। अगली बार ले आना। अरे गुरुजी नहीं आएंगे, कितना भी झगड़ा कर लूं नहीं आएंगे वो। तो झगड़ा करके क्यों लाना? प्यार से। प्यार से कुछ भी कर लो, नहीं आएंगे। मैं झगड़ा करके आई हूँ, क्या करूँ? मुझे बहुत शौक था आने का वृंदावन, बम्बई से आई हूँ। आप बम्बई रहती हो? हाँ। क्या करते हैं पति? पति रोड पे कपड़ा बेचते थे, अभी बंद है। मोदी जी वो भी बंद करा दिए। अभी कुछ नहीं, एकदम परेशानी चल रही है। हाँ, मोदी जी काहे बंद करा दिए? रोड पे धंधा नहीं लगाने देते कपड़ा का। अच्छा, रोड पे कपड़ा नहीं बेच सकते? हाँ। हाँ, तो बंद हो गया? बंद हो गया। अब क्या करूँ, बहुत परेशानी चल रही है। अच्छा। हाँ। तो आपकी खुद की दुकान भी नहीं है? नहीं है, हमारा हैसियत नहीं है। मतलब सड़क पे आप दुकान लगाते थे कपड़े की? हाँ। तो उसी से घर का गुजारा होता था? हाँ, उसी से होता था। अब वो भी बंद हो गई? वो भी बंद हो गया। तो वो क्यों बंद हो गई? अब बोलते हैं जगह नहीं है, पुलिस वाले हटा देते हैं मार के, नहीं लगाने देते हैं। फुटपाथ चलने के लिए होता होगा ना, फिर दुकान लग जाती होगी तो चलने में दिक्कत होती होगी। हमारा अभी कुछ काम धंधा भी, अब मेरा पति ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं कर सकते। तो देखो, पढ़े लिखे नहीं है इसलिए तो वो आई लव यू नहीं बोल पाते। हाँ, मैं भी तो नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन दिमाग बहुत है मेरे पास। आपके पास बहुत दिमाग, सही है। सही है, बहुत दिमाग है आपके पास। तो अपने पति को अपना थोड़ा दिमाग दे दो, गिफ्ट करो, ट्रांसफर करो।
जब उनके दिमाग में घुसेगा तब ना, क्या करूं। तो आप ठीक है, उनका दिमाग आएगा, धीरे धीरे आएगा। थोड़ा मेरे बेटे को आशीर्वाद दे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। बस आपसे आशीर्वाद